ले जी, वेलकम हो गया आप सबका एक और वीडियो के अंदर, जिसका कहते हैं ना फाइनली इंतजार खत्म ही हो गया। अब्दुल्ला भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं। पीएसएल सर के ऊपर है, पीएसएल शुरू होने वाली है, बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, प्लेयर एक दूसरे को टॉन्टिंग कर रहे हैं। ये तो चल रहा है, साथ ही साथ जिसको कहते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनली पहला टेस्ट मैच कल होने जा रहा है। कुछ ज्यादा नहीं हाइप बनाई हुई? नहीं, वो ट्रॉफी बड़ी जबरदस्त है। फिर उसके अलावा ये टूर्नामेंट बड़ा और फिर आप ये देखें ना, जो अगर इस जो सीरीज है, इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका फिर पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पे। बिल्कुल, ये भी बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इसके अलावा ऊपर से इंडिया में हो रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिसको कहते हैं ना, काफी इस पर उड़ रहा है। वो मुझे पता लगा कि भाई वो पिचेस के मामले में बड़ा वो खराब वैसे हुआ है। आपको कैसी पिच लगी है देख के? स्पिनिंग ट्रैक है, बिल्कुल स्पिनर्स के लिए उन्होंने बनाई है फेवर। लेकिन अगर उल्टा ना पड़ जाए कहीं, अगर आपको याद होगा कि अभी जो रिसेंटली T20 मैचेस में जब स्पिन ट्रैक बने हुए थे, तो इंडिया को भी कितनी मुश्किल हो रही थी। दूसरा मैच नहीं देखा किस तरह मार मार के जीते थे। लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि मतलब कि ये बनाते ही ऐसे ही आ रहे हैं ना, ये इनको सूट करता है। देखें, इंडिया अपने घर में पिचेस बहुत अच्छी बनाता है। हाँ, तो अपने लिहाज से उनके लिए फेवरेबल होती हैं, और यही हमें भी चाहिए। लेकिन हम लोग यही तो यार, यही तो मजा होता है ना, जब दूसरी टेस्ट सीरीज खेलने कोई बाहर से टीम है तो उसको खौफ होना चाहिए कि हम यहाँ जाके ऐसे खेलेंगे। आप ये इंडिया को सिर्फ ब्लेम ना करें। जब हम या कोई एशियन टीम या कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है ना, तो वो भी अपने लिहाज से पिचेस बनाते हैं, बड़ी खतरनाक पिचेस बनाते हैं। वो भी फिर ऐसे बनाते हैं। ये हैं। पूरी दुनिया में ही चलता है, जो जिसके मुल्क में जाके खेलते हैं उसके हिसाब से पिचेस हमने क्यों नहीं बनाई? हमसे बनती नहीं है। हमसे बनती नहीं है, हमसे बनती नहीं है, हमारी बात अलग है। इस सीरीज के ऊपर प्रेडिक्शन करेंगे, कितने 4 मैचेस से सीरीज को और कैसे जीतेगा, सारी बातें करेंगे। इसी के साथ साथ थोड़ी पीएसएल की बात कर लेते हैं। पीएसएल का जिसको कहते हैं ना, मजे का माहौल शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इसको कहते हैं काफी सारा शोर शराबा होने वाला है। फायरवर्क तो होंगे, एआर वीआर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, ड्रोन का शो होगा, एलईडी का शो होगा, सिंगर भी शुक्र है अच्छे बनाए हैं, कॉन्सर्ट भी होगा, पीएसएल का एंथम भी आने वाला है। दूसरी तरफ इमाद वसीम ने बाबर आजम से रिलेटेड, नहीं बाबर आजम का नाम नहीं यूज किया, लेकिन उसने जो कहा है तो वो जिसको कहते हैं ना, हर कोई बाबर आजम को जिसको कहते हैं ना लिंक कर रहा। कहा क्या था उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, हमने इस दफा मैच विनर्स अपनी टीम के अंदर रखे हैं, वो प्लेयर्स नहीं रखे जो अपने गोल्स के लिए खेले, ऐसा कहा था। तो लोगों ने उसको बाबर आजम से रिलेट कर दिया। अब ये लोग जिसको कहते हैं, या तो लोग सही है नहीं, बिल्कुल उसने कहा भी बाबर आजम को ही है, और आप बताएं उन्हें किसको कहना है। वो उसी से चिढ़ खाता है, उसी से ही चिढ़ खाता है, और उसी को चले बाबर आजम 14 तारीख को सारे हिसाब बराबर कर लेगा। तो ये तो पीएसएल की आपके साथ अपडेट शेयर कर दी। पीएसएल शुरू होते ही बड़ी सारी वीडियोस हमने प्लान की हुई, पीएसएल से रिलेटेड, उस पर भी सब कुछ काम करेंगे। आज जरा इस सीरीज के ऊपर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब्दुल्ला भाई, क्या लगता है आपको, गिल खेलेगा या सूर्य कुमार यादव खेलेगा? समझ से बाहर। मेरा ख्याल है गिल को खिलाना चाहिए। गिल को वो ना, मैंने उसको नोट किया T20 में और वनडे दोनों में ना, वो हिसाब से ना सेट हो जाता है अपने, यानी कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल है। वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डाल लेता है। सूर्य कुमार यादव वही है, तेज खेल रहा है, वही अप्रोच तेज वाली। एक चीज ये भी तो है ना कि सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत की कमी पूरी कर सकता है यार। वो शुभमन गिल भी कर सकता है, वो भी तेज खेल लेता है, उसने आपके सामने लेकिन मैंने अंदाजा लगाया, मैंने तो उसको कहते हैं ना, एक और वो निकाल लिया था रास्ता। मैं तो ये कहा था कि 4 बॉलर्स खिलाओ, बाकी सबको खिला लो बीच के अंदर। आपके पास जब इतनी खतरनाक पिच है, आपके 3 स्पिनर्स इतने खतरनाक हैं, अश्विन, अक्षर पटेल, जडेजा, साथ इनके एक फास्ट बॉलर खिलाओ भाई। 90 ओवर करने होते हैं भाई, लेकिन जितना खतरनाक पिच है, ये 3 से 4 दिन का मैच होना है। हाँ, ये भी है। और ये लेकिन मैच बड़ा फंसने वाले होंगे। आप ये देखिए, मेरी बात सुने, जब पिच इतना खतरनाक होगा, जब स्पिनर्स को मदद मिल रही है, आपको लगता है कि शामी और सिराज कोई 40-50 ओवर करेंगे? ये तो है। इनको कंबाइन मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल से 20 ओवर कर करवाएंगे। वो एक बॉलर भी कर सकता है। तो आज सारे अपने बल्लेबाज भी खिला सकते हैं, बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। अब देखना ये कि इंडिया करेगा क्या। जहां तक जिसको कहते हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो इंडिया के, वो तो ये शेयर कर रहे हैं कि शुभमन गिल नहीं खेलेगा, सूर्य कुमार यादव खेलेगा। अब देखते क्या होगा, फिलहाल हमें कुछ नहीं पता। रोहित शर्मा से भी बड़ी कोशिश की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने की, उन्होंने भी नहीं बताया। उनका भी इसको कहते हैं ना, अभी तक कंफर्म नहीं किसको खिलाना है। उन्होंने शायद इसलिए नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया वाले उसके खिलाफ जरा तैयारी वगैरह ना कर ले। ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं पता कि कौन कौन खेलेगा, तो समझ से बाहर है। देखते हैं कल सुबह 9 बजे क्या होता है। बड़ी मैटर करती है, और ये देखने का ऑस्ट्रेलिया तो कहते हैं क्वालिफाई, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना क्रेज इस सीरीज का बन चुका है ना, हर कोई इसकी बातें कर रहा है। तो मतलब जिसको कहते हैं, अब देखना पड़ेगा कैसी होगी ये सीरीज। फिर अब्दुल्ला भाई, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है ये सीरीज कौन जीत रहा है? यार, ये मैं आप देखें ना, जैसे पिचेस बन गई हैं, और इंडिया हमेशा अपने घर में शेर ही है।
इंडिया में हराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा। कितने मार्जिन से यार? ये आप 2-1 कर लो, एक शायद टाई हो जाए। अच्छा। लेकिन मेजोरिटी इंडिया नहीं जीता। ऐसी खतरनाक पिचेस अगर इंडिया बनाएगा, ड्रॉ कहाँ से होगा? लेकिन मुझे फील आ रही है। आपको फील आ रही है? लेकिन मैं देखें, मैं आपको बताऊं, मेजोरिटी इंडिया जीतेगा ऑब्वियसली, यानी कि 2-1 3-1 2-2 तो नहीं, मुझे लगता होने लगा 3-1 हो गया तो वो इंडिया के लिए फायदेमंद नहीं है। 3-1 कर लें या 2-1 कर लें, 3-1 कर लें, 3-1 3 और 1, यानी कोई ड्रॉ नहीं बीच में होगा। आपको ऐसा लग रहा है? 3-1 कर लें। 3-1 अब्दुल्ला भाई ने कह दिया कि 3-1 देख के क्या है, इनकी टीम भी अच्छी है, ये टीम हमारी टीम नहीं है इनकी। कोहली के पास बड़े चांसेस हैं सेंचुरियां करने के, और बड़ी ये भी बता दें कि कितने मतलब कौन बल्लेबाज इसमें इस सीरीज के अंदर जान। यार मुझे लगता है एक कोहली, और अगर शुभमन की खेलता है ना, मुझे उससे बड़ी उम्मीद है। सूर्य कुमार यादव से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो अब T20 और T20 मटेरियल है, असल में वो अगेंस्ट जिनके खेलेगा ना, वो बड़ी खतरनाक टीम है। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो होमवर्क कर आती होती है। आपको याद होगा, अगर पिछली ये BGT ट्रॉफीज की बात करें तो 5 ट्रॉफी के अंदर 4 दफा इंडिया जीता हुआ है। इंडिया में भी जीता, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके भी जीता हुआ है। और लास्ट टाइम जब 2000 मेरा ख्याल है 18 के अंदर ये सीरीज हो रही थी इंडिया के अंदर, तब जिसको कहते हैं स्मिथ ने इसको कहते हैं बुरा हाल करके रख दिया हुआ था। 2017 या 18 के अंदर स्मिथ ने इनको कहते हैं ना बुरा हाल करके रख दिया था। तो स्मिथ भी इन खतरनाक कंडीशन के अंदर बड़ा अच्छा खेलता है। भी इंडिया में खेलना ऐसे पसंद करता है स्मिथ। डेविड वार्नर हो गया, अभी आप जो इनका मेन प्लेयर है ना मार्नस, जो 1 डाउन पे आके खेलेगा, वो नंबर 1 है। बिल्कुल, वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है। उस्मान ख्वाजा बड़ी खतरनाक फॉर्म के अंदर है, वो स्पिन को अच्छा खेलता होता है। आप ये देखिए, उनकी भी बहुत जबरदस्त उनकी भी टीम बड़ी तगड़ी है। और मजे की चीज ये है कि जितने भी बाहर के जो कहते हैं ना कमेंटेटर्स हो गए या एक्स प्लेयर्स हो गए, वो ऑस्ट्रेलिया को पिक कर रहे हैं। महिला जयवर्धने भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, क्योंकि श्रीलंका जैसा कहते हैं ना, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो साउथ अफ्रीका को भी फायदा है, श्रीलंका को भी फायदा है कि वो अलाइव रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। तो बड़े लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। जहां तक बात रही इंडिया की, आपने पिक किया हुआ है 2-1 के 3-1 2-1 कर ले, 2-1 आपने पिक किया हुआ है। मुझे जिसको कहते हैं ना, पर्सनली पता नहीं क्यों लग रहा है कि या तो ये 2-2 से लेवल हो जाएगी सीरीज, या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, या 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। देख ले, प्रेडिक्ट कर लिया भाई ने। ओट्स लग रहे हैं ना मुझे, ऐसे ओट्स लग रहे हैं, क्योंकि देखिए ना अब्दुल्ला भाई, बात कुछ ऐसी है कि आपका भी बात सही है। इंडिया जिसको कहते हैं अपने घर के अंदर इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है पहला टेस्ट में शायद ये जीत भी जाए। लेकिन बात वही आ गई है, जब आप देखें ना, जब आप ऐसी पिचेस बनाएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाली टीम हल्की है। सामने वाली टीम इस जो लैग चल रहा है ना 2 साल की, इसकी नंबर 1 टीम है। ऐसी है। बेशक रैंकिंग के अंदर इंडिया नंबर 1 नहीं है, अभी रैंकिंग में अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जो पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था वो फ्लॉप था। इस वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर हर किसी को डोमिनेट किया उसने, वो बड़ी खतरनाक टीम है, ये हमें मानना पड़ेगा। समझते हैं 2-2 क्यों नहीं हो सकता? 2-2 भी हो सकता है। मैंने कहा 2-2 भी हो सकता है। मैंने कहा 2-2 से लेवल भी हो सकती है, 2-1 से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है बड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत तगड़ी टीम है और वो बड़ी, उनकी बैट्समैन। मैंने बस एक चीज देखने की, ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक इन कंडीशन में कैसा परफॉर्म देगा। उनके बल्लेबाजों पे मुझे यकीन है वो बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर उनके बॉलर्स भी चले गए ना, अगर वो इक्वल लेवल के हो गए जैसे इंडिया के बॉलर्स हैं, फिर तो जिसको कहते हैं इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर इंडिया की बॉलिंग अच्छी निकली ऑस्ट्रेलिया की, हालांकि नथन लियोन को हमने देखा हुआ है, एश्टन रैगर को भी देखा हुआ है, लेकिन देखना है इन कंडीशंस में कैसा, जिसको कहते हैं ना, परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो बॉलिंग के लिए आसे ऊपर है इंडिया, नो डाउट। लेकिन जहां बल्लेबाजी की बात आती है ना, तो मैं जिसको कहता हूं थोड़ी फेवर ऑस्ट्रेलिया को दे रहा हूं। बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, क्योंकि आप देखिए, आप जिसको कहते हैं ना, ऋषभ पंत की कमी पूरी नहीं कर सकते। आपके सामने 2022 के अंदर उसने इंडिया की टीम को संभाला हुआ था, ये मानना पड़ेगा। फिर आपका जो मेन प्लेयर था ना, जो आजकल जिससे सबसे ज्यादा रन्स भी किए हुए थे टेस्ट के अंदर, ऋषभ पंत के साथ साथ चल रहा था, वो था श्रेयस अय्यर। आपका वो प्लेयर भी पहला टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये कि इंडिया के जो प्लेयर्स जिनको मुझे लगता है जिनके ऊपर इंडिया डिपेंड करेगा, जो सीरीज के अंदर अच्छी भी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, सबसे पहले वो चेतेश्वर पुजारा है, ये इनकी बैकबोन है। पुजारा मैं समझता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, पुजारा के बल्ले से रन्स भी आएंगे। बाकी दूसरे नंबर पे निकलता है विराट कोहली। अगर विराट कोहली अगेन फ्लॉप रहा टेस्ट मैचेस के अंदर तो बड़ा मुश्किल है इंडिया के लिए, क्योंकि इन कंडीशंस के ऊपर वही बंदा है जो खेल सकता है, जब इतना खतरनाक बॉल टर्न हो रहा है। लेकिन हमने देखे है विराट कोहली स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं रह रहा। मिचेल सैंटनर भी उसको पड़ गया हुआ था, जब लेफ्ट आर्म आते हैं ना तो उसको मुश्किल होती है। तो ये देखना है कि विराट कोहली कैसा खेलेगा अगेंस्ट स्पिन। रोहित शर्मा के ऊपर दोबारा आ जाए, रोहित शर्मा जैसे कहते हैं ना, रोहित शर्मा की टेस्ट के अंदर अप्रोच अलग होती है, वो स्लो खेलते होते हैं। लेकिन देखना यह है कि लास्ट टाइम जिसको कहते हैं ना, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा रोहित शर्मा टेस्ट मैच लास्ट टाइम कब खेला हुआ था। अब देखना यह है कि रोहित शर्मा कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा
इधर केएल राहुल के ऊपर बड़ा जिसको कहते हैं ना ये डिपेंड करेंगे। मुझे लगता है कि केएल राहुल भी जिसको कहते हैं ना यूजफुल रोल अदा कर सकता है। रही बात गिल सूर्य कुमार यादव में जो भी खेलेगा, अगर दोनों भी खेलते हैं दोनों मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। अगर एक भी खेलेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये गिल से उम्मीद है, मुझे लगता है कि वो अच्छा खेल जाएगा। बाकी बॉलिंग के अंदर अश्विन और जिसको कहते हैं जडेजा ये बहुत खतरनाक है इंडिया के। ये जिसको कहते हैं ना विकेट में सबसे टॉप भी ट्रैक भी वैसा है, स्पिनिंग ट्रैक, तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। अब मेन पॉइंट यही है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं आपको बल्लेबाज बता देता हूँ। उस्मान ख्वाजा पहला, दूसरा जिसको कहते हैं मार्नस, तीसरा स्टीव स्मिथ। ये 3 बल्लेबाज बहुत खतरनाक है। बॉलिंग जिसको कहते हैं ना मुझे उनकी समझ नहीं आ रही, वो मैं देखूंगा कल। अगर तो वो जिसको कहते हैं ना जब भी उनकी बॉलिंग आएगी वो मैं देख के आपको बताऊंगा कि मुझे कैसी लग रही है। फिलहाल जिसको कहते हैं ना मुश्किल से है उनकी बॉलिंग को देखना, क्योंकि बॉलर उनके अच्छे हैं। देखना ये कि वो इन कंडीशंस के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस देते होते हैं। तो आपका 2-1 हो गया, मेरा 2-1 ऑस्ट्रेलिया या 2-2 से ड्रा। आपका 2-2 से ड्रा और 2-1 से इंडिया 2-1 से इंडिया, मतलब कि ऑपोजिट चल रहे हैं हम। इस मत देख लेते हैं। बाकी प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर आप कर ले मुझे मार्नस। अच्छा अभी इंडिया को बीट करके बिना मार्नस को जिसको कहते हैं यार। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरा पता नहीं दिल क्यों कह रहा है अब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ होने वाले, लेकिन मैंने इंडिया प्रेडिक्ट किया है। देखिए मैंने अपनी जुबान पे कायम रहना है और मैंने इंडिया प्रेडिक्ट किया है। लेकिन दिल क्या कह रहा है? दिल को छोड़ दें आप। दिल कह रहा है नहीं, देखिए दिल को नहीं मानते होते, दिमाग के साथ सोचते हैं, दिमाग की मानते हैं। इंडिया इंडिया फाइनल लॉक हो गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज मार्नस लेविशन। नहीं वो तो फिर आपकी तरफ हो जाएगा ना। वो आपने ऑस्ट्रेलिया को पिक किया है ना, अब जाहिर सी बात है जो सीरीज जीतेगा वही बनेगा ना फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज। नहीं एक बंदा ये भी हो सकता है कि दूसरी टीम से इतने मेरा ख्याल है कि 6-7 से ड्रा हो जाए फिर। मेरी बात सुना, अगर बेशक इंडिया 2-1 से जीत भी गई, लेकिन अगर स्टीव स्मिथ ने 600-700 रन मारे हो तो उसको ही मिलेगा ना प्लेयर ऑफ द सीरीज। 600-700 रन मारे उसने यार। अगर ऐसे ऑस्ट्रेलिया जीत गई, विराट कोहली ने 600-700 मारा तो विराट कोहली भी प्लेयर ऑफ द सीरीज। मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ना स्पिनर होगा। मुझे भी यही लग रहा है स्पिनर होगा इंडिया का। लेकिन हो सकता है देखिए ना अभी तो जिसको कहते हैं इंडिया ने ये पिच बना दी, तो पहले टेस्ट मैच किया ना, अगर ये इंडिया पे हैवी पड़ेगी तो अगले मैच पे इंडिया से पिच नहीं बनाएगा, थोड़ी नॉर्मल बनाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा ना, तो देखते क्या होगा। फिलहाल हम नहीं पता क्या है, ये सीरीज है 4 मैचेस की, 3 मैचेस की नहीं है, 4 मैचेस की है, तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पहले 1-2 मैच जरा देखते हैं ना, फिर उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज देखते हैं। मैन ऑफ द सीरीज अगर हमने जिसको कहते हैं ना ऐसी प्रेडिक्शन की है कि हम चाहते हैं कि एक बीच में ड्रॉ भी हो, तो मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है ना ड्रॉ नहीं होगा, तो मुझे लगता है मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी गलत हो सकती है। 2-1 जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, 3-1 मुझे पिक करना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये ना हो कि पहले मैच में पिचिंग को सूट नहीं करेगी इंडिया को, दूसरे मैच में फिर अपने हिसाब की बनाते वो भी फिर सूट ना करे। लेट्स सी, देखते हैं। तो मैंने अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर ली, मैं चला गया 3-1 ऑस्ट्रेलिया पे या 2-2 से ड्रॉ। आपको क्या लगता है? मैंने आपको बताया 2-1 ही आपका 2-1 ही। अब्दुल्ला भाई का 2-1 हो गया। इंडिया प्लेयर ऑफ द सीरीज जिसको कहते हैं ना आने वाले मैचेस में बताएंगे। अभी फिलहाल मुश्किल हो रहा है प्लेयर ऑफ द सीरीज बताने की, तो ये शायद से कहते हैं कल बड़ा जबरदस्त दिन है, कल आपके साथ जुड़ेंगे, सेशन बाय सेशन परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।